Good morning, students. Today's worksheet number 9, Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 7th, date 22 October 2020. Before starting the worksheet, you have to write your name and your name of class teacher. So today's topic is triangle and its properties. हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ट्रायंगल, आज भी हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रायंगल विद ऑल थ्री इक्वल साइड्स. क्या होता है ट्रायंगल का नेम जब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं? क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle. Do you know about such triangle which has two equal sides? If yes, then what is the name of it? क्या आप जानते हैं कि ट्रायंगल जिसकी टू इक्वल साइड्स होती हैं उसका क्या नेम होता है? उसका नेम होता है आइसोसलेस ट्रायंगल. Yes, in isosceles triangles, two sides are equal. Now, what about the angles of an isosceles triangle? तो isosceles triangle के angles का क्या? Let's do an activity. Cut a triangle XYZ with a piece of paper with side XY is equals to YZ. एक हम ट्रायंगल बनाएंगे. एक पेपर लिया हमने, पीस ऑफ पेपर, ट्रायंगल बनाया XYZ. उसमें हमने क्या रखना है? XY इक्वल्स टू YZ रखना है. ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे. पूरा इतने ये शेप ये कट कर लेंगे और XY इक्वल्स टू YZ होना चाहिए. मीन्स यू हैव टू टेक टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. सिर्फ टू साइड्स इक्वल लेनी है, थर्ड नहीं लेनी. Now fold the triangle such that the vertex y overlap on the vertex z. अब इसको क्या करेंगे? इसको हम टर्न कर देंगे ताकि y ऊपर आ जाए z के. मीन्स ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा. y को ऊपर ले आएंगे z के, उसको ओवरलैप कर देंगे. You will observe that एंगल y एंड एंगल z कवर्ड ईच अदर कम्प्लीटली. आप क्या देखेंगे कि जो y है जब वो z के ऊपर आ जाएगा तो वो उसको पूरा कवर कर लेगा, ज़रा सा भी नीचे से z नहीं दिखेगा. Hence एंगल y एंड एंगल z आर नोन एज बेस एंगल्स एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये y और z क्या है? बेस एंगल्स है, नीचे बन रहे हैं, और ये क्या है? इक्वल होंगे, तभी तो वो उसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है. ऑल्सो द साइड्स XY एंड XZ आर इक्वल साइड्स ऑल्सो. और XY और XZ हमने इक्वल बनाई थी, equal sides of the triangle XYZ. So hence we can conclude that angle opposite to equal sides of a triangle is always equal. क्या हमें मिला है कि जो sides equal होंगी उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या है? इक्वल होंगे. कि जैसे ये साइड्स इक्वल थी तो इसके अपोजिट एंगल क्या है? सामने वाला एंगल ये z, और XZ के अपोजिट एंगल क्या है? y. तो y इक्वल्स टू z होगा. इफ़ XY इक्वल्स टू XZ देन एंगल y. इफ़ XY इक्वल्स टू XZ देन एंगल y इक्वल्स टू एंगल z. ओके, ये आपको लर्न करना है. नेक्स्ट क्या है? कट अ ट्राइंगल ABC विद अ पीस ऑफ पेपर. अब हमने एक ABC ट्राइंगल कट कर रहे हैं. नेम इट ऑल थ्री एंगल्स एज 1, 2 एंड 3. तीनों नेम दे दिया 1, 2, 3. कट दीज एंगल्स नाउ. अब इन ट्राइंगल्स को, इन एंगल्स को कट कर लो. नाउ योर ट्राइंगल हैज़ बिन कट इनटू 3 पीसेस. अब वो 3 पीसेस में कट हो गया. पुट दीज 3 पीसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर. अब एक स्ट्रेट लाइन पर इन तीनों पीसेस को रख दो, जैसे इन्होंने रख दिया 1, 2, 3. ठीक है, तो ये पूरा ही इन्होंने कट किया था ट्राइंगल. 3 हिस्सों में कट कर लिया. यहाँ से इतना कट कर लिया, यहाँ से इतना कट कर लिया, यहाँ से इतना जो ये बचा हुआ था वो हो गया. ठीक, अब उसको एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स लाइन वाइज रख दिए 1, 2, 3 करके. यू विल फाइंड दैट दीज 3 एंगल्स मेक वन स्ट्रेट angle. Hence we can say sum of 3 interior angles of a triangle is 180 degree. आपको क्या दिखेगा कि जो ये बने हैं एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया है. तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, जो 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. ओके, ट्राई टू ड्रॉ यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद गिवन मेजरमेंट. अब आप इनको ड्रॉ करने का ट्राई करें. 2, 3, 5 सेंटीमीटर,
367 सेंटीमीटर और 632 सेंटीमीटर के ट्राइंगल ड्रॉ करें। डू यू ऑब्जर्व दैट यू वर एबल टू ड्रॉ ओनली दैट ट्राइंगल इन विच सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। आप सिर्फ उसी ट्राइंगल को ड्रॉ कर पाएंगे इसमें जिसकी टू साइड्स ग्रेटर होंगी थर्ड साइड से। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि किसने, कि मतलब कौन सा इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आप कौन सा ट्राइंगल बना पा रहे हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें हमने x निकालना है। अभी हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इसमें दो एंगल्स दिए हमें 50, 60 और x। तो तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो 50 डिग्री, 60 डिग्री और प्लस में x। तो 50 प्लस 60 किया, ये कितना आ गया 110। मीन्स 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब 110 को उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 110, 180 में से 110 माइनस किया तो 70 डिग्री। x आ गया 70 डिग्री। ओके, तो ऐसे ही इसमें हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये देखो ऐसे साइन दिया हुआ है, ये कौन सा साइन होता है 90 डिग्री का। तो 90, 30, x, तीनों को प्लस करेंगे। 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी वही आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, माइनस कर दोगे। 180 में से 110 माइनस किया तो ये भी आ गया 70 डिग्री। x आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड में क्या है, दो एंगल्स दिए हुए हैं एक्स एक्स। ये मीन्स ये जो साइड्स हैं इक्वल हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। 50 इधर ले आओ, माइनस कर दो। 180 में से 50 माइनस किया, कितना आ जाएगा 130 और 130। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उसको नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 130 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12 बचा 1, 2 5 10। तो x आ गया 65 डिग्री। बोथ x क्या है 65 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या इंटीरियर एंगल्स ये हो सकते हैं? तो क्या करेंगे, सबको प्लस करके देखेंगे। ठीक है, सबको प्लस करके देखेंगे। अगर 180 आ रहा होगा तो दीज आर एंगल्स। ठीक है, पर अगर 180 नहीं है तो ये एंगल्स नहीं हैं। दीज कैन नॉट बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और अगर 180 आ रहा होगा तो आप लिख दोगे दीज कैन बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन भी करके आप बताएंगे कि कौन सा है और कौन से इंटीरियर एंगल्स नहीं हैं। ओके, तो देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। अब हिंदी की वर्कशीट, हिमालय की बेटियां। टॉपिक है हिमालय की बेटियां। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 22 तारीख की सेम वर्कशीट नंबर 9 कक्षा 7। नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए गद्यांश पढ़िए। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ किन की बात हो रही है? नदियों की बात हो रही है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की।
तो जब ये खेलते खेलते इन जंगलों में, इन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती है तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा कि ये हमेशा वहाँ से निकलती हैं। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कि कितना उसको होता होगा कि जैसे कोई भी बच्चा शरारत करता है, जब माँ कितना उनको परेशान होती है, तो वैसे हिमालय भी परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर हम चोटियों से पूछेंगे तो वो क्या होगा, मतलब चुपचाप बैठे, उनके पास कुछ उत्तर ही नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। अगर इनका हम ये नाम लेते ही सुनते हैं जब, तो ये सारी नदियाँ, ये भी क्या है, हिमालय की सारी बेटियां हैं जो आंखों के सामने हमारे नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, वो स्वयं नहीं है, वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है। उसके हिमालय से जब वो पिघलती है बर्फ़, मतलब तो वो एक एक बूंद इकट्ठी होकर ये इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो जिस समुद्र में ये जाकर मिलती हैं दोनों, तो वो कितना भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। खेलते खेल, अब कुछ प्रश्न देखो। खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती है? खेलते खेलते यह नदियाँ देवदार, पूरा यहाँ से लिखेंगे, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैर के जंगलों में पहुंच जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए थे यहाँ पे? ये रे, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पे, कि उनके बारे में क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, कि वो क्या है, वो इन जंगलों में से गुज़रती हैं, ठीक, और वो हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। नदियों से हमें क्या लाभ होता है, यह आपको सोचना है और एक अच्छा सा निबंध लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको पूरा, नदियों से हमें क्या लाभ होता है। जो पानी मिलता है हमें वो नदियों से ही मिलता है, और हम उसका कितना सारा इस्तेमाल करते हैं। और भी नदियों का बहुत सारा लाभ होता है, सिंचाई में उसका पानी यूज़ होता है, खेतों में इस्तेमाल होता है। तो जो भी इस्तेमाल, मतलब आप उसको सोचो और जो भी होगा वो लिखेंगे, ठीक है।